मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और चीन में उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ है। चीन ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। रेड कारपेट बिछा करके हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है। हालांकि चीन एक विश्वास वाला देश नहीं है, हम चीन पर बहुत अधिक विश्वास नहीं कर सकते हैं, परंतु वैश्विक परिवेश में और जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसमें अगर शत्रु का सहयोग लेना पड़ रहा है, इसमें कोई संकोच और शर्म की बात नहीं होना चाहिए। मित्रों, एससीओ की मीटिंग के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी चीन गए हुए हैं। अब देखना यह है कि इसके क्या दूरगामी परिणाम होते हैं। चीन में रशिया के राष्ट्रपति श्री पुतिन जी भी आ रहे हैं और एससीओ के जितने भी सदस्य देश हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचेंगे और सबसे मुलाकात होगी। मित्रों, अभी अभी खबर प्राप्त हुई है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई है और यह मीटिंग लगभग 1 घंटा चली है और इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए, जिसमें सीमा सुरक्षा भी शामिल है। आप जान रहे हैं कि इस समय अमेरिका कई देशों पर टैरिफ लगा रहा है, जिसका भुक्तभोगी देश चीन के साथ साथ भारत भी है और रसिया भी है। ये विश्व की 3 महान शक्तियां हैं, बहुत शक्तिशाली शक्तियां हैं, इन पर टैरिफ लगाया जा रहा है और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखने को मिल रहा है। अभी आज की खबर है कि रुपया डॉलर के मुकाबले में 88.15 पैसा कमजोर हो गया, अर्थात $1 की कीमत 88 रुपए और 15 पैसा हो गया है। यह अब तक के सबसे निचले स्तर पर हमारा रुपया पहुंच गया है और यह केवल और केवल टैरिफ लगाने की वजह से ही हुआ है। खैर मित्रों, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लगभग 7.5% ग्रोथ से हमारी अर्थव्यवस्था है वो विकास कर रही है। तो चीन के राष्ट्रपति के साथ हमारे मोदी जी का जो मीटिंग हुआ है उसमें कई सारे परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें चीन भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला है और अपना मार्केट भी भारत के लिए उपलब्ध कराने वाला है। तो ये एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं कि होगा। साथ ही चीन इस बात के लिए भी सहमत हो रहा है कि सीमाओं पर शांति व्यवस्था जरूरी है। हालांकि हम चीन के इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन आज कहता कुछ और है और करता कुछ और है। स्वयं युद्ध का पहल करता है, स्वयं सीमाओं का अतिक्रमण करता है और आरोप सामने वाले देश पर लगाता है। ये चीन की शुरू से साम्यवादी सोच रही है, माओवादी सोच रही है। तो इस सोच से सावधान रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी एक अच्छी पहल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को भी, जब टैरिफ से हम भी त्रस्त हैं, जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है। और चीन अगर हमारे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसा हमारे देश में ही आएगा। तो इसका फायदा हमारे देश को होगा, हमारे देश के बेरोजगारों को होगा, युवाओं को होगा। तो यह अत्यंत आवश्यक है मित्रों। साथ ही से कुछ दूरगामी परिणाम भी होंगे। इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी। भविष्य में अगर ब्रिक्स जैसे संगठन डॉलर के ऊपर काम करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिक्स में भारत भी है, चाइना भी है और रसिया भी है। तो कहीं ना कहीं तीनों शक्तियों को साथ में आकर के ही काम करना होगा, ताकि हम डॉलर को चुनौती दे सकें और डॉलर के मुकाबले में कोई एक नई करेंसी हम खड़ा कर सकें जो डॉलर को काउंटर करे। और यह बहुत आवश्यक है मित्रों। हम किसी देश के पैसे पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी ही कमजोर होती है और हम कमजोर होते हैं। मित्रों, चर्चा के दौरान शी जिनपिंग ने एक बड़ी बात कही कि हाथी और ड्रैगन को अब साथ आना चाहिए। हाथी उसने भारत के लिए कहा और ड्रैगन, जैसा कि चीन अपने आप को मानता है, तो हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए, उसने ऐसा कहा। हम भी साथ आना चाहते हैं। हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं है। भारत ने शुरू से सभी देशों को स्वीकार किया है, सबके साथ अच्छा संबंध रखा है। यही कारण है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया, बजाय रसिया या चाइना के खेमे में, अमेरिका के खेमे में जाने के। परंतु चीन जो बात कह रहा है उसको उस पर कायम रहना होगा। अगर वास्तव में वो रिश्तों में सुधार चाहता है दोनों देशों के बीच में, उसको भारत की अहमियत को भी स्वीकार करना होगा और मानना पड़ेगा।
आप केवल अपना फायदा सोचिए और सामने वाले का घाटा सोचिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। रिश्ते तभी चलते हैं जब शांति होता है, व्यापार तभी चलता है जब शांति होता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप सीमाओं का अतिक्रमण भी करेंगे, हमारे देश में शत्रुतापूर्वक आचरण करेंगे, हमारे देश को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, हमारे शत्रुओं से अपने संबंध बढ़ाएंगे, तो निश्चय ही हमारे और आपके रिश्ते कमजोर होंगे। आप हमारे विश्वास को तोड़ेंगे और ऐसी दशा में व्यापार प्रभावित होगा ही होगा और हमारे राजनीतिक रिश्ते भी प्रभावित होंगे ही होंगे। यह बात चाइना को समझना होगा। हम गलवान घाटी की घटना को नहीं भूल सकते हैं। आप एकाएक हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिए, हथियारबंद चीनी सैनिक आए और भारत के सैनिकों को निर्ममता से उनके ऊपर वार किया, लेकिन वो शायद भूल बैठे थे कि ये भारत के सैनिक हैं। हथियार हाथ में ना होते हुए भी भारत के सैनिकों ने पूरी वीरता से उनका प्रत्युत्तर दिया। कुछ समझौते ऐसे हैं कि हम आपसी झड़प में गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जिसका भी इस्तेमाल हुआ आपको उत्तर प्रॉपर मिला। तो आप गलवान घाटी की घटना को मत भूलिए। कभी आप हमारे उत्तराखंड पे दावा करेंगे, कभी आप सिक्किम पे दावा करेंगे, कभी अरुणाचल प्रदेश पर दावा करेंगे, कभी कहेंगे आप कि हमारा आसाम तक है, तिब्बत को आपने कब्जा कर ही लिया है। तो ये चीजें नहीं चलने वाली, आपको इसे समझना पड़ेगा। तो चीन और भारत के बीच में कुछ निर्णय भी हुए हैं, जिसमें चीन और भारत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की भी व्यवस्था है। अर्थात अब जितने भी यात्री होंगे वो डायरेक्ट भारत से चीन की यात्रा कर सकेंगे या चीन से भारत की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है वह फिर से खोल दिया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। आपको पता होगा कि कैलाश मानसरोवर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शंकर का हम निवास स्थान कैलाश मानते हैं और वहां पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वह भी ओपन होगा। तो अभी तक तो शुरुआत में एक अच्छा पहल सामने निकल करके आ रहा है और यह एक अच्छा मैसेज दे रहा है अमेरिका सहित उन तमाम देशों को जो अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है और वे जब चाहें अपने हिसाब से चलाएंगे। तो ये चीजें नहीं होने वाली हैं। दुनिया के जितने भी ठेकेदार देश हैं वो समझ लें कि अब उनका समय समाप्त हो रहा है। 21वीं सदी है और 21वीं सदी एशिया की ही सदी होनी चाहिए, भारत की ही सदी होनी चाहिए। मित्रों, जय मां भारती। मैं हूं आपका मित्र आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत रत्न। मित्रों, मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। जय मां भारती।